जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एवरेज का पाँचवा दिन आयु का एज का पाँचवा दिन करने वाले हैं। एवरेज भी हम पढ़ा चुके हैं, इससे पहले एवरेज ही पढ़ा रहे थे, इसी चलते मेरे मुंह से पहले एवरेज ही निकाल चुका है। तो आप आज हम पढ़ेंगे आयु, और आयु का आज पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं। आपको कैसा लग रहा है? आप अगर लगातार पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर आपको अच्छा लग रहा होगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। और रेशियो मेथड से बना रहे हैं, और रेशियो मेथड आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना होगा, जहाँ पे एक्स यूज होता है, वो भी हम बताएंगे और बताए भी हैं। और चलिए आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आज 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहले टाइप में पढ़ेंगे विवाह से संबंधित सवाल। जो विवाह से संबंधित सवाल आता है वो पढ़ेंगे। और दूसरे टाइप में एक और टाइप जो करेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि मान लें कि आपका उम्र दिया हुआ है, आपके उम्र में अगर हम 4 घटा देते हैं और उसके घटाने में जो अंतर आता है उसमें अगर हम कोई संख्या से भाग देते हैं तो आपके दोस्त का उम्र आता है। तो इस तरह के सवाल भी आता है, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे कैसे होता है, और शॉर्ट तरीका जहाँ पे होगा वो भी समझेंगे। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। बने रहिए इस चैनल पर, समझते हैं। तो अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दिया हुआ है, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1 से ही 2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6, यहाँ पर देखिए 1/6 मास है, 1/6 मास है, यानी कहने का मतलब है कि उसकी आयु का 1/6 गुनी है। उसकी आयु का 1/6 गुनी है, यानी 1/6 मास का मतलब है उसकी आयु का 1/6 गुनी। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। चलिए समझते हैं। शॉर्ट भी जानेंगे इसको कि शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएंगे। शॉर्ट तरीके से जब बनाएंगे आप, तो इसको आप 10 सेकंड 20 सेकंड में कर लेंगे। आप इसको बिना सोल्व किए भी कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, बेसिक क्या है इसका। देखिए फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। मान लेते हैं फराह का जो वर्तमान में उम्र है वो है x। वर्तमान में जो फराह का उम्र है वो कितना है, वो है x। अब फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, तो वर्तमान में जब फराह का उम्र x है, तो 8 वर्ष पूर्व इसका विवाह हुआ था। जब वर्तमान में, ये वर्तमान में है, समझने के लिए लिख रहे हैं कि फराह का जो वर्तमान उम्र है वो x है। कह रहे कि फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। तो जब फराह का विवाह हुआ उस समय इसका उम्र कितना रहा होगा। जब अभी इसका उम्र है वर्तमान में x, तो 8 वर्ष पहले जब विवाह हुआ था तो कितना रहा होगा, तो x - 8 रहा होगा। जब अभी x है तो 8 वर्ष पहले विवाह हुआ था, उस समय उम्र कितना था, तो उस समय x में से 8 को घटा देंगे तो 8 वर्ष पहले का जब उसका विवाह हुआ था उस समय का उम्र आ गया। तो ये वर्तमान का है और ये इसका 8 वर्ष पहले का है जब विवाह हुआ था। अब आगे है, कह रहा है कि आज उसकी आयु कितना है, x है। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की, उसके विवाह के समय ही है, विवाह के समय x - 8 है। तो कह रहा है कि उसकी विवाह के समय की आयु की मतलब का मतलब गुना 1 से ही 2/7 गुनी है, यानी 1 से ही 2/7 का मतलब 7 में 1 से गुना करेंगे 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, यानी 9/7 गुनी है। तो x बराबर हो गया x - 8 × 9/7 हो गया।
उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप समझ जाइए इसको। कह रहे फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। तो मान लेते हैं कि फराह का जो वर्तमान में जो उम्र है वो 100 वर्ष है। तो वर्तमान में फराह का उम्र 100 वर्ष है। आगे बोल रहे हैं कि आज, यहाँ पर देखिए, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। अब 8 वर्ष पूर्व हुआ, वर्तमान में जब 100 है, तो जब 8 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था उस समय उम्र कितना रहा होगा? तो 100 वर्तमान में है। अब 100 में से 8 को घटा देंगे तो इसका जो 8 वर्ष पहले विवाह हुआ था उस समय का उम्र आ गया। तो 8 वर्ष पहले का जो उम्र है इसका 9/7 गुना है कब? जब वर्तमान में। देखिए, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ, तो 8 वर्ष पूर्व उसका आयु 100 - 8। आज उसकी आयु 100 है। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु, उसकी विवाह के समय की आयु की कितना? 9/7 गुनी है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? कह रहा है कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6वां भाग है। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। x बराबर ये आ जाएगा, 7 नीचे है तो 7 बराबर के इस तरफ आएगा तो गुना में आ जाएगा, तो 7x हो जाएगा बराबर ये 9 में x से गुना करेंगे 9x माइनस 9 × 8 = 72। 9 में 8 से गुना करेंगे 72। यहाँ पर ये आएगा 7x है, इधर आएगा तो माइनस में 9x यानी -2x बराबर -72। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 36। ये x का मान आया 36। यानी वर्तमान में जो फराह का उम्र था वो था x और x का मान आया 36। यानी x का वर्तमान में उम्र कितना है? तो 36 वर्ष। अब आगे बोल रहा है कि उसकी पुत्री की आयु, यानी फराह के पुत्री की आयु उसकी आयु का, यानी फराह के आयु का, तो फराह के आयु का 1/6 मास है, यानी 1/6 गुनी है। तो फराह का उम्र है, फराह का उम्र आ गया 36 और इसके उम्र का 1/6 कौन है? तो इसका फराह का पुत्री। तो फराह के पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? 6×6 = 36। तो ये आ जाएगा 6 वर्ष। ये जो आया फराह के पुत्री की आयु आया 6 वर्ष, ये वर्तमान में आया। पूछ रहा है कि 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, यानी फराह के पुत्री की आयु 3 वर्ष पहले क्या था? जब वर्तमान में पुत्री की आयु 6 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले कितना होगा? तो 3 वर्ष घटा देंगे तो 6 - 3 यानी 3 वर्ष। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनेगा। कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है ताकि आप, अगर इस तरह के सवाल आता है, अगर आप शॉर्ट तरीका भूल जाते हैं तो आपको बेसिक ही काम आता है, या फिर थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाता है तो आप ट्रिक नहीं यूज कर पाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। चलिए, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब हम लोग इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं समझिएगा। देखिए, अब समझिएगा इसको। कह रहा है फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। इसके बाद आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1 से ही 2/7 गुनी है। 1 से ही 2/7 गुनी का मतलब 9/7। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में जो आयु होगा जब उसका विवाह हुआ होगा वो वर्तमान से कम रहा होगा। जब उसका विवाह हुआ और अगर वर्तमान को लेकर के चले तो वर्तमान में उसका उम्र ज़्यादा रहेगा, और जो जब उसका शादी हुआ था तो उसका उम्र कम रहा होगा। यानी वर्तमान में उसका उम्र ज़्यादा रहेगा और जब उसका विवाह हुआ था उस समय उसका उम्र कम रहा होगा। तो ये मान करके चलते हैं कि जब यहाँ पर आज का दिया हुआ है, आज यानी वर्तमान का, तो ये है वर्तमान का, और जब शादी हुआ था शादी के समय यानी पहले, शादी के समय यानी पहले। अब है यहाँ पर ये 9/7 गुनी है, ये आज का है यानी वर्तमान का है, अब ये शादी से पहले का है। कह रहा है कि
आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 9/7 गुनी है। आज जो उसकी आयु है वो शादी के समय की आयु का 9/7 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ज़्यादा होगा उसको वर्तमान में लिखेंगे, जो कम रहेगा उसको पहले यानी शादी के समय का उम्र लिखेंगे। तो देखिए ये आज का उम्र हो गया 9 और शादी के समय का उम्र हो गया 7। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी वर्तमान में उसका आयु होगा वो शादी जब हुआ होगा उससे ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर 9:7 आ गया। अब यहाँ पर देखना है, कह रहे फराह की विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। अब 8 वर्ष पूर्व हुआ है यानी वर्तमान से अगर 8 वर्ष पूर्व की बात की जाए तो अंतर कितने का, तो 8 वर्ष का। वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व की बात की जाए तो अंतर कितने का, 8 वर्ष का। तो 8 वर्ष का अंतर यहाँ से और यहाँ से वर्तमान में और शादी के समय के उम्र का जो अंतर है वो कितना है, 2 का। तो यहाँ से अंतर 8 का, यहाँ से अंतर 2 का, तो ये कितने का, ये हो गया 1 का, मतलब है 1 बराबर है 4 के। अब 1 बराबर है 4 के तो हमें निकालना है क्या कि सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कि आज यानी वर्तमान में जो फराह का उम्र है, ये जब भी निकाल रहे हैं तो किसका उम्र निकाल रहे हैं, तो फराह का वर्तमान का उम्र ये इससे निकलेगा और शादी के समय उम्र निकलेगा जो इससे निकलेगा। अब 1 का मान 4 है तो 9 का मान 36 हो जाएगा और 1 का मान 4 है तो 7 का मान 28 हो जाएगा। अगर हमसे पूछता कि फराह की उम्र जब शादी हुआ था उस समय कितना था, यानी फराह का उम्र जब विवाह हुआ उस समय कितना था, तो 28 वर्ष, और वर्तमान में फराह का उम्र कितना है, तो 36 वर्ष। लेकिन हमें पूछा क्या है, पूछ रहा है कि उसकी पुत्री की आयु यानी फराह के पुत्री की आयु फराह की आयु का 1/6 मास है। यानी फराह की जितना आयु है उससे 1/6 गुनी है। तो फराह का उम्र है 36, इसका 1/6 है कौन, तो इसका पुत्री। तो 6×6 36 यानी पुत्री की उम्र कितना हो गया, पुत्री की आयु ये आ गया 6 वर्ष। अब 6 वर्ष ये वर्तमान आयु आया है, पूछ रहा है कि 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितना है। तो वर्तमान में जब 6 है, वर्तमान में कितना आ गया, वर्तमान में 6, तो 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले हो जाएगा, तो 6 में से 3 को घटा देंगे 3 वर्ष आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। तो वर्तमान में जब 6 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो 3 वर्ष पहले जाने के लिए 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो इसको अब इतना हम सॉल्व किए हैं आपको समझाने के लिए, बाकी आप इसको आप खुद से मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ इसमें कितना टाइम लग रहा है। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता भी है, तो ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे दोनों तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1 से ही 1/4 गुनी है। उसके लड़के का उम्र उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है। तो उसके लड़के का उम्र क्या है, उस लड़के का वर्तमान उम्र हमें ज्ञात करना है कि क्या है। देखिए कमला की शादी 6 साल पहले हुई। अब जैसे इसको बता देते हैं फिर से, कमला की जो शादी हुई 6 साल पहले हुई, तो वर्तमान में मानते हैं कि कमला है, कमला कितना है वर्तमान में, तो x है। अब 6 साल पहले हुआ था, वर्तमान में x है और 6 साल पहले x - 6 हो जाएगा। अब वर्तमान में x 6 साल पहले जब शादी हुआ उसका उम्र x - 6, कह रहा है कि कमला की शादी 6 साल पहले हुई यानी x - 6 और वर्तमान में ये। आज उसकी उम्र यानी आज यानी वर्तमान में x है, आज उसकी उम्र
शादी के समय की उम्र का, यानी शादी के समय के उम्र का 1 से ही 1/4 यानी 4 यहाँ पे 5/4 हो जाएगा, 5/4 गुनी। करा कि आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 5/4 गुनी है। कौन? तो x यानी वर्तमान में। अब ये आपको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर ये 4 इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, बराबर ये 5 में 1 से 5x माइनस 6 में 5 से 30 हो जाएगा। तो ये x बराबर ये माइनस में x इधर और माइनस में 30, यानी माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा केवल 30। यानी x का उम्र, जो x किसको माने हैं तो कमला की उम्र वर्तमान में कितना x है, तो वर्तमान में कमला की उम्र 30 वर्ष हो गया। अब पूछ रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसके लड़का का उम्र, यानी कमला के लड़के का उम्र उसके वर्तमान उम्र की, यानी इसके वर्तमान उम्र की, कमला के वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है। तो लड़के का उम्र क्या है, तो लड़का का उम्र ज्ञात करना है। तो लड़के का उम्र, तो इसके उम्र का 1/10 है, तो 30 गुने 1/10, तो 1 0 से 1 0 आ गया 3 वर्ष। ये आपका राइट आंसर होगा। कह रहा है कि इसके लड़के का उम्र, यानी कमला के लड़के का जो उम्र है, इसके उम्र का 1/10 गुनी है। तो इसका उम्र है 30, तो 30 का 1/10 3 वर्ष। ये इसका आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए शॉर्ट से करते हैं, शॉर्ट तरीके से करना है, ऐसे नहीं करना है आपको, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ध्यान देंगे। तो देखिए कमला, ये इतना भी आपको लिखना नहीं है, केवल शॉर्ट में लिखना है और मन में आपको कुछ कुछ करते जाना है सॉल्व क्वेश्चन को। तो कमला है, यहाँ पर वर्तमान में लिखते हैं। आपको मन में ध्यान में आपको रखना है कि वर्तमान में है, केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो वर्तमान में मान के चलिए कमला x है, सॉरी x नहीं मानना है यहाँ पे x मानने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ध्यान ये देना है कि आज उसकी उम्र, आज यानी वर्तमान में, ये वर्तमान में, आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की, तो शादी के समय यानी पहले का ये हो गया, पहले का, ये वर्तमान का, आज के समय, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का कितना है, तो 5/4 गुनी। तो आपको क्या करना है कि वर्तमान में जब भी होगा ज़्यादा होगा और पहले जो होगा वो कम होगा, यानी शादी के समय का उम्र उसका होगा वो कम होगा। तो वर्तमान में 5 हो गया और शादी के समय 4 हो गया। अब देखिए यहाँ कमला की शादी 6 साल पहले हुई, यानी वर्तमान से 6 वर्ष पहले की अगर अंतर देखें तो 6 हो जाएगा। और यहाँ से अंतर है कितना, वर्तमान में और शादी के समय यानी पहले, तो यहाँ से अंतर है 1 का। तो 6/1 यानी 1 बराबर है 6 के, तो यहाँ से 6 × 5 = 30। ये कितना हो जाएगा, 1 बराबर है 6 के, तो 5 बराबर हो जाएगा 30 के। अगर पूछता कि कमला की वर्तमान उम्र, तो 30 वर्ष। कमला की जब शादी हुई थी तो उम्र कितना था, तो 6 में 4 से गुना करेंगे 24 आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या है, उसके लड़के का उम्र उसके वर्तमान उम्र की, यानी कमला के वर्तमान उम्र की 1/10 है। तो इसका आपको 30 का 1/10 निकाल देना है, तो ये आ जाएगा 3। तो ये जो 3 वर्ष आया, ये किसका आया, इसके लड़के का उम्र आ गया। तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।